हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल प्री 2025 का मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन एडुकेटिव पैटर्न। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट। ठीक है, एक बार देख लो अपने हिसाब से किस चीज़ के लिए है। आगे पार्ट में है, फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा गैप है, इसलिए पार्ट में उतना समझाना आसान नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ यहीं पर ही। अमिट्स वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन एंड होप, कह रहे हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन होप के बीच द डैश तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2000 हैज़ बीन बाय द गवर्नमेंट। अब कह रहा है कि जो तमिलनाडु स्टेट पॉलिसी थी 2025 की, वो गवर्नमेंट के द्वारा या तो लागू की गई होगी या तो लाई गई होगी, है ना। तो दो में से कोई एक ही चीज़ होगा। ओनली फॉर स्कूल एजुकेशन, सिर्फ स्कूल एजुकेशन के लिए लाई गई है। एंड इन अ डैश मैनर, और किस तरीके से, तो ये अभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक हम यहाँ पर फिल नहीं करेंगे। बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन टर्म्स ऑफ इन्फीरियर कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, कह रहा है कि ये पॉलिसी एक तरीके की पहली पॉलिसी है जिसका जो कंटेंट है बहुत ज़्यादा खराब है और स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा खराब है। द पॉलिसी डॉक्यूमेंट लैक्स द बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ पब्लिक पॉलिसी, कह रहा है कि इस पॉलिसी में उस एसेंशियल इंपॉर्टेंट नॉलेज की एक तरीके से कमी है जो दूसरी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसमें यूज़ होता है। मतलब जब दूसरी पॉलिसी सही से बनाई जाती है तो उसमें जो भी नॉलेज यूज़ होती है वो इस पॉलिसी में है नहीं। एज वेल एज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कन्वेंशंस, कह रहा है कि साथ ही साथ इसमें जो यूनिवर्सल कन्वेंशन है, एक तरीके से यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं जो कि हर पॉलिसी में यूज़ होते हैं, वो यहाँ यूज़ नहीं हो रहे। कस्टम और जो ट्रेडिशन है, जो हर तरीके के, मतलब कस्टम के आगे एक ट्रेडिशन यूज़ करते हैं किस तरीके से पॉलिसी बनाना है, वो भी इन्होंने यूज़ नहीं किया है। एंड नॉर्म्स दैट आर हिस्टोरिकली फॉलोड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, द आयरनी इज दैट, कह रहा है कि अजीब बात यह है, इन अ ट्रांसपेरेंट डिजिटल वर्ल्ड, इस ट्रांसपेरेंट डिजिटल वर्ल्ड जहाँ पे हर चीज़ एकदम साफ साफ है, द पॉलिसी मेकर्स बोल्डली क्लेम दैट द पॉलिसी डजंट रिफ्लेक्ट एनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक खुली तरीके से क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाई गई थी उसके मुताबिक नहीं है। इवन दो, जबकि the themes and the ideas on which recommendations are based on truly the essence of NEP 220। ये कह रहा है कि जबकि जो थीम और आइडियाज़ जो इस पॉलिसी को बनाने में रिकमेंड किए गए हैं वो ट्रूली यही दिखाते हैं कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार है। बोथ आर सिमिलर इन देयर डैश ऑन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ करिकुलम, कह रहा है कि ये जो दोनों पॉलिसी हैं, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो गई या फिर तमिलनाडु नेशनल स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2025 हो गई, इनका जो करिकुलम है, एक तरीके से इनका जो ऑन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ करिकुलम का मतलब है जो फोकस है दोनों पॉलिसी का, वो करिकुलम के ऊपर है कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर टीचिंग हो गया, टीचिंग के ऊपर फोकस है, एंड लर्निंग कैसे बच्चों को, मतलब हम सिखाएं चीज़ों को, उसके ऊपर फोकस है। एंड एंड टू एंड कंट्रोल ऑफ एजुकेशनल फंक्शन, और एजुकेशन के सारे जितने भी सिस्टम हैं जिसकी मतलब हर चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो गई, उसके ऊपर कंट्रोल होना। राइट फ्रॉम करिकुलम डिज़ाइन, कि कैसे कोर्स को डिज़ाइन किया जाए, थ्रू इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनेशन, और कैसे एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, इसके ऊपर एंड टू एंड कंट्रोल दोनों ही पॉलिसी में दिखाया गया है। ठीक है, अब बताओ कि क्या होगा यहाँ से। अमिड्स वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन एंड होप के बीच में द डैश तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2025 क्या होगा? शॉर्ट साइटेड, मच हाइप्ड, डीप रूटेड, हाई हैंडेड। शॉर्ट साइटेड का कोई मतलब ही नहीं है, जो दूरदर्शिता ना हो जिसके अंदर, तो ये तो होगा नहीं भाई। पॉलिसी बन रही है 5 दिन के लिए, थोड़ा ना बनेगी। मच हाइप, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी, ये हो सकता है। डीप रूटेड, अब डीप रूटेड क्या हो गया? इसका मीनिंग ये है जो काफ़ी समय से हो, है ना, तो डीप रूटेड है, तो ये भी नहीं लग रहा है। हाई हैंडेड मतलब होता है कि आप अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है? मच हाइप्ड होगा। ठीक है, डैश बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? अनवील्ड, कंसील्ड, व्हील्ड, श्राउडेड। देखो, उसको पब्लिकली लोगों के सामने लाया गया होगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे क्या होगा? अनवील्ड होगा, लोगों के सामने लाना उस पॉलिसी को। और ये कंसील्ड, व्हील्ड, श्राउडेड जितने भी देख रहे हो ना, इनका मतलब होता है हिडन, छुपाना। ठीक है, एक तरीके से ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, और ये
एंटोनिम है, ठीक है। डैश मैनर बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स इन टर्म्स ऑफ सेलेक्ट द मोस्ट। अब कैसी है, किस मैनर में है, देखो कॉम्प्रिहेंसिव है, होलसेल है, ऑल कंपासिंग है कि पीस मील है। अब एक चीज देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या आ गया थर्ड वाला, कि इन्होंने सिर्फ स्कूल एजुकेशन को ही उसको अंदर लिया है इस पॉलिसी के अंदर, तो कैसा मैनर होगा सोचो। जब सिर्फ स्कूल एजुकेशन की बात की गई है तो क्या कॉम्प्रिहेंसिव होगा जो सब कुछ इंक्लूड कर ले, नहीं। होलसेल का ही मतलब वही होता है कि सब कुछ इंक्लूड, नहीं। ऑल इनकम्पासिंग का मतलब वही होता है कि सब कुछ इंक्लूड। एक तरीके से तीनों क्या है, सिनोनिम है। और ये पीस मील का मतलब है जो कि मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पीस मील। बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड्स इन टर्म्स ऑफ डैश इंफीरियर कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। और ये एक तरीके की पहली ऐसी पॉलिसी है जिसका कंटेंट इतना ज़्यादा इंफीरियर है और स्ट्रक्चर भी इंफीरियर है। क्या होगा, किसका, इसका मतलब हमको चाहिए यहाँ पे क्या चाहिए, इट्स चाहिए, देयर। देखो इसका मतलब तो होता है इट इज, यहाँ पे ये कोई मतलब नहीं बना रहा। अब इट्स होगा, देयर्स किसके लिए लगता है, जब हम पॉजिटिव एडजेक्टिव दिखाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो क्या पॉलिसी प्लूरल है कि सिंगुलर है, तो भाई सिंगुलर है तो ये भी नहीं होगा। और ये देयर तो कुछ होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो क्या होता है, देयर्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स होगा। द आयरनी इज दैट, ये भी हो गया था। बोथ आर सिमिलर इन देयर, हाँ कि इनका जो फोकस है दोनों का सिमिलर है, जो कि करिकुलम चाहे उसके ऊपर हो, चाहे टीचिंग के ऊपर हो, चाहे लर्निंग के ऊपर हो, चाहे एंड टू एंड कंट्रोल के ऊपर हो। क्या होना चाहिए, बोथ आर सिमिलर इन देयर। देखो इन लगा हुआ है तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे हमको चाहिए नाउन चाहिए। मिनिमाइजेशन, जो चीज़ कम करे तो वो मतलब कम किसी चीज़ को कर दिया जाए तो नहीं होगा। डिसरिगार्ड का मतलब होता है एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट या किसी को अवॉइड करना, तो ये भी नहीं होगा। डेफाई का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को रेसिस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को रोक रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। इम्फेसिस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट देना। हाँ, बोथ आर सिमिलर इन देयर इम्फेसिस ऑन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ करिकुलम, टीचिंग एंड लर्निंग। ये दोनों ही किसको इंपॉर्टेंस दे रही हैं, करिकुलम को, टीचिंग को, लर्निंग को और एंड टू एंड कंट्रोल को। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्फेसिस होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसको अटेम्प्ट करो, 6th क्वेश्चन को। इसमें करना क्या है आपको कि बोल्ड पार्ट जो ये दिया हुआ है इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। Despite the fact that the committee has decided to postpone the implementation of the new policy, कह रहे हैं कि हालांकि कमिटी ने ये डिसाइड कर लिया था कि जो न्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू करने को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, अभी के लिए उसको टाल दिया है। अनटिल द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो आने वाला तब तक जब तक जो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर है। सेवरल डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट हैव ऑलरेडी बिगन रीस्ट्रक्चरिंग देयर ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। और जो बहुत से डिपार्टमेंट हैं उन्होंने अपने काम करने का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, कि इसी एंटिसिपेशन के साथ कि कभी भी ये पॉलिसी लागू हो सकती है। क्या एरर है, कहाँ पे दिक्कत है बोर्ड वाले में, भाई हैज़ डिसाइडेड 50 बार बता चुका हूँ कि टू के पास वर्क की बेस फॉर्म आती है, ये इन्फिनेटिव फ्रेज होता है। यहाँ पे भी ये क्या कहते हैं, वर्क की थर्ड फॉर्म या वर्क की सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, हैड डिसाइडेड टू पोस्टपोन, हाँ ये सही होगा। डिसाइडेड टू पोस्टपोन नहीं, हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन नहीं, और नो, तो क्या होगा, ये आंसर होगा हमारा। इसमें भी हमें लगता है इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, चलो करो फिर। बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम रीच द स्ट्रैंडेड माउंटेनियर्स, जब तक रेस्क्यू टीम जो माउंटेन्स में फंसे हुए माउंटेनियर्स थे, स्ट्रैंडेड का मतलब जो लोग फंसे हुए हैं माउंटेन्स में, उनके पास पहुंचती है। दे वर सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन फॉर ओवर 30 आवर्स मेकिंग देयर कंडीशनल क्रिटिकल। कहना ये चाह रहा है कि वो तब तक क्या कहते हैं 30 घंटे तक उनको डिहाइड्रेशन हो गया था, मतलब पानी नहीं मिला था, और जो उनकी कंडीशन थी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। क्या होना चाहिए, दे हैड सफर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन फॉर ओवर 30 ईयर। अब हैड सफर, जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक वो सफ़र कर रहे थे, कोई काम कंटिन्यू था, ठीक है। ड्यूरेशन की बात हो रही, फोकस यहाँ पे ड्यूरेशन पे है कि कितने घंटों से वो प्यासे थे। हैव बीन सफरिंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस से पहले काम हुआ तो हैड ही आएगा, तो ये हैव बीन तो होगा ही। हैड बीन सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन फॉर ओवर 30 आवर्स, हाँ ये सही होगा कि पास्ट के पास्ट टेंस में वो
हम काम के ड्यूरेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि वो 30 घंटे से क्या कहते हैं उनको पानी नहीं मिला था, प्यासे थे वो, तो ये सही होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको ट्राई करो। ये एक पैसेज है, इसमें तीन फिल इन द ब्लैंक्स है, एक तरीके से क्लोज टेस्ट ही है। ठीक है, तो इसको आप फिल करने की कोशिश करो, ये ऑप्शन है। इन द वेक ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद द गवर्नमेंट सॉट टू डैश इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसीज। गवर्नमेंट ये देख रही है कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल किया जाएगा या फिर बढ़ाया जाए होगा कि न्यू पॉलिसीज को लाकर। टू डैश इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थ्रू ट्रांसपेरेंट रिफॉर्म्स। कह रहा है कि कैसे हम इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को दोबारा मतलब अपनी जहाँ पे अपना देश है उसमें लगाएं कि वो दोबारा इन्वेस्ट करें, और कैसे करेंगे हम ट्रांसपेरेंट रिफॉर्म्स लाकर जो पारदर्शी हो, जो लोगों को पता होगी सरकार कौन से रिफॉर्म्स ला रही है। टू डैश इनोवेशन ई की इंडस्ट्रीज, और इनोवेशन को अगर हम इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज है उसमें बढ़ाएं बाई ऑफरिंग। कैसे बढ़ाएंगे? बाई ऑफरिंग रिसर्च ग्रांट, रिसर्च के लिए पैसे देकर, एंड टैक्स इंसेंटिव, साथ साथ जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको टैक्स में छूट देकर कि अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं काम में ना। द कंबाइंड एफर्ट वॉज एम्ड एट क्रिएटिंग अ स्टेबल गवर्नमेंट। कह रहा है ये जितने भी कंबाइंड एफर्ट लगा रही है गवर्नमेंट, वो स्टेबल इन्वायरमेंट के लिए, एक स्थिर इन्वायरमेंट के लिए बना रही है। वेयर बिजनेसेस कुड फ्लरिश, जहाँ पे जो बहुत सारे बिजनेस हैं वो फ्लरिश कर सकें, आगे बढ़ सकें। कैपिटल कुड सर्कुलेट फ्रीली, और जो कैपिटल है, जो पैसा है देश का, वो मार्केट में फ्रीली सर्कुलेट हो सके। एंड टेक्नोलॉजी कुड एडवांस विदाउट अननेसेसरी बैरियर्स, और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो सके, वो भी आगे बढ़ सके बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रोक के। ठीक है, क्या होना चाहिए अब यहाँ पर? एक्सलरेट, रिस्टोर, फॉस्टर, एक्सलरेट, रिस्टोर, फॉस्टर, एक्सलरेट। ठीक है, देखो एक्सलरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना। फॉस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, और रिस्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ को उसी की ओरिजिनल शेप में या फिर ओरिजिनल कंडीशन में लेके आना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सॉर्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या करेंगे? बढ़ाएंगे कि उसको सपोर्ट करेंगे या फिर रिस्टोर करेंगे? यहाँ पे सबसे बेस्ट निकल रहा है एक्सेलरेट। ठीक है, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसीज टू इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा टूट गया था कि वो अपना मार्केट से पैसा लेके भाग रहे थे, उसको रिस्टोर किया जाए, उसको दोबारा वैसे ही उसको लाया जाए। किस तरीके से लाया जाए? ट्रांसपेरेंट रिफॉर्म्स के तरीके से लाया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? रिस्टोर, उनके विश्वास को दोबारा वापस लाया जाए। एंड टू इनोवेशन, कैसे इनोवेशन करोगे? फॉस्टर करोगे। फॉस्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनोवेशन को सपोर्ट करना है, डिस्कवरी को सपोर्ट करना है, किस जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है इंपॉर्टेंट वहाँ पर। तो क्या होगा हमारा आंसर? ए होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।